A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So, as you all know, we were doing our chapter number 15, that is mineral and energy resources. Okay, in the previous lectures, in the previous two lectures, what we have learned about what is mineral substance that we extract from the earth are called minerals, and diamond is the hardest and the talc is the softest substance in the world. And we have read about mining, that what is mining, the process in which the earth is dug to take out the mineral ores को अर्थ से निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है हम उसको माइनिंग बोलते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, वी हैव रेड अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल कितने टाइप के होते हैं? सी, फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल को हम टू पार्ट्स और होते हैं, फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइड होता है मेटेलिक मिनरल, दैट इज फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल. ओके, फेरस मिनरल मीन्स मिनरल्स हैव एन आयरन कंटेंट, एग्जाम्पल मैंगनीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन नहीं होता है, वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स. अंडरस्टूड एवरीवन? Now non-metallic minerals do not have metallic properties. ऐसे minerals जिसमें metallic properties नहीं होती है and they do not contain any metal in them, और उनमें कोई भी तरह का metal नहीं होता है. Example limestone, dolomite, mica, gypsum etc. ओके, कौन कौन से हैं? limestone, dolomite, mica, gypsum etc. Coal, petroleum and natural gas are three important non-metallic minerals. जो coal, petroleum, natural gas है, ये ऐसे three important non-metallic minerals है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? मिनरल्स के बारे में पढ़ा था हमने आयरन ओर जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक मिनरल है. कौन सा है? बेसिक मिनरल है, और इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आर इंडस्ट्री, और ये हमारी इंडस्ट्री का क्या है? बैकबोन, यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ वाला है वो कौन सा है? आयरन ओर. इट इज़ फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये कहाँ पे फाउंड होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है. मैंगनीज, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. ये कहाँ पे यूज़ होता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में. ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, और जो ओडिशा है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज की. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉपर. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है. ओके, इट एंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. और ये किस में यूज़ आते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में भी यूज़ आते हैं. एक खेतरी माइंस है, वो उसका फेमस कॉपर माइन है इंडिया की. कौन सी है? खेतरी माइंस. ओके, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. बॉक्साइट से आपको क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है. ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, और ओडिशा क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है. अंडरस्टूड एवरीवन? माइका, वी यूज़ एन इलेक्ट्रिक आयरन टू आयरन क्लोथ्स. हम हमारे कपड़े को आयरन करने के लिए, हमारे क्लोथ्स को आयरन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं. ओके, द एलिमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन विच कॉज द आयरन हीटिंग अप इज मेड अप ऑफ माइका. और जो प्लेट होती है उसकी, जिससे आयरन हीट अप होती है, वो किससे बनी होती है? माइका से बनी होती है. अंडरस्टूड एवरीवन? माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स. किससे बनी होती है? सीरीज ऑफ प्लेट से, और वो बहुत ही थिन होती है. माइका कौन कौन से कलर की हो सकती है? क्लियर ब्लैक, रेड, येलो और ब्राउन. इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. कहाँ पे यूज में ली जाती है? इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में. माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड राजस्थान. और जो माइका डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे मिलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू और राजस्थान.
Understood everyone? Limestone. Limestone is the basic raw material for the cement industry. और जो limestone है वो एक basic raw material है किसका? Cement industry. Understood? ये जो भी था हमने ये सब हमारे previous lecture में पढ़ लिया था. So आज नए लेक्चर में today's lecture we will start our next new topic, that is energy resources, fuel minerals. Okay. Now let's move towards this topic. Energy resources are of two types. Energy resources two types के होते हैं. Okay. Conventional, firewood, coal, petroleum, natural gas. ये जो है फायरवुड है, कोल, पेट्रोलियम, ये हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो हमारे यूज आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. ये कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज that are conventional and non-conventional. Example of conventional resources are firewood, coal, petroleum, natural gas. And non-conventional example of non-conventional are solar energy, wind energy and tidal energy. Understood everyone? Now in this chapter we will study only about the conventional energy or fuel mineral. अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? कन्वेंशनल एनर्जी और फ्यूल मिनरल्स भी हम इसको बोल सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ एवरीवन जस्ट टर्न योर पेजेस. सी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. ओके. कोल. It is a common fossil fuel and is used for power generation. ये एक कॉमन फॉसिल फ्यूल है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? पावर जनरेशन के लिए. एंड फॉर डोमेस्टिक नीड्स. और डोमेस्टिक नीड्स यानी हमारी जो डे टू डे नीड्स होती है उसमें भी हम कोल का यूज करते हैं. कोल हैज मेनी फॉर्म्स सच एज एंथ्रासाइट. व्हाट वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट और ब्राउन कोल और पीट. झारिया, रानीगंज एंड बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. सी एवरीवन, ये एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो हमारे पावर जनरेशन में यूज में आता है. ठीक है. एंड फॉर डोमेस्टिक नीड्स, और हमारी डोमेस्टिक नीड्स में भी यूज में आता है. हम हमारा खाना बनाने के लिए भी कोल का यूज करते हैं. कोल हैज़ मैनी फॉर्म्स. कोल के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट. ओके. बिटुमिनियस, लिग्नाइट और ब्राउन कोल एंड पीट. ये जो भी है ये सारे क्या है? कोल के डिफरेंट फॉर्म्स है. अंडरस्टूड? झारिया, रानीगंज एंड बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. ये जो तीन है जैसे झारिया, रानीगंज, ये जो प्लेसेस के नाम है, ये जो 3 प्लेसेस हैं यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स है. झारिया, रानीगंज एंड बोकारो. अंडरस्टूड? नाउ आवर सेकंड conventional energy resources is petroleum is also called mineral oil और crude oil. हम पेट्रोलियम को और क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल बोलते हैं. ओके. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइट. ये किस चीज़ में काम आता है? हमारे को ये क्या प्रोवाइड कराता है? फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. हमारे को हीट के लिए और लाइटनिंग के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है. एज वेल एज अ रॉ मटेरियल. ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज आता है. ओके. मोर देन 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन. ओके. नाउ अगेन आई रिपीट, पेट्रोलियम इज कॉल्ड मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल. हम पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. ये हमारे को फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट और लाइटनिंग के लिए और एज वेल एज रॉ मटेरियल के लिए. मोर देन 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम मुंबई हाई. इसका जो मेन प्रोडक्शन है यानी जो इसका 60 एवरीवन, इसका जो मेन 60% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से है? मुंबई हाई से इसका 60% प्रोडक्शन है. ओके.
असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो आसाम है हमारा वो सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। ओके, ऑयल इज रिफाइंड इन एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल कहाँ पे रिफाइंड होता है, या ऑयल कहाँ पे रिफाइन कहाँ होता है, ऑयल रिफाइनरी में ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। ओके एवरीवन, सी पेट्रोलियम को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइटनिंग का फ्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एज वेल एज रॉ मटेरियल में भी हमको यूज आता है। इसका 60% प्रोडक्शन हमको कहाँ से मिलता है, मुंबई हाई से मिलता है। ओके, आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, और जो आसाम है वो इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और जो हमारा ऑयल है वो कहाँ पे रिफाइंड होता है, ऑयल रिफाइनरी में। ओके, सी इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या दिया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको 10 आर्टिकल्स फाइंड करने के लिए दिए थे जो स्टील से बने हों, और एक मैंने सेकंड वाला आपको मैंने दिया था कि आपको 1 यूज लिखना है एल्यूमिनियम का, और थर्ड वाला मैंने आपको दिया था कि आपको वेराइटीज लिखनी है कि 2 टाइप्स की सीमेंट की वेराइटीज कौन सी होती। सो नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गिविंग यू व्हाट एंड वेयर इज द मुंबई हाई। कहाँ मुंबई हाई जो है वो कहाँ पे है, और मुंबई हाई क्या है उसके बारे में आपको फाइंड करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट part, next fossil fuel, that is natural gas. It is considered as environment friendly fuel. Natural gas को हम क्या consider करते हैं, environment friendly fuel, and is used both as an energy fuel and raw fuel. इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, energy fuel and raw fuel, raw material. Okay, generally it is found with petroleum. Natural gas is transported through pipelines. सबसे पहले नेचुरल गैस को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल मानते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, और इसको हम एज अ एनर्जी फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे को पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है। ओके, और जो नेचुरल गैस होती है उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू। ओके, नाउ इन फाइंड आउट व्हाट इज सीएनजी, व्हाट डू यू यूज इन योर कार और स्कूटर, पेट्रोलियम और सीएनजी। सबसे पहले सीएनजी क्या होता है, सीएनजी इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो व्हाट डू यू यूज इन योर कार और स्कूटर, जस्ट आस्क what you use in your car or scooter, you use petroleum or CNG. Okay, just ask from your father that what you use in your car or scooter, petroleum or CNG. Okay, now fact, HVJ pipeline is 1700 kilometer long gas pipeline that links Mumbai High with industrial complexes in western and northern India. एक पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन जो कि 1700 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन है, मतलब 1700 किलोमीटर लॉन्ग है वो गैस पाइपलाइन, जो कहाँ पे लिंक करती है, मुंबई हाई से लिंक करना स्टार्ट करती है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में से, और कहाँ तक करती है, इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया तक लिंक करती है। अंडरस्टूड एवरीवन? I hope you all understood this. Now conservation of energy resources. Okay, अब हम हमारे energy resources को कैसे conserve कर सकते हैं। Our economic development depends upon energy. जो हमारा economic development है वो किस पे depend करता है, energy के ऊपर depend करता है। Okay everyone, now energy is needed in agriculture sector, industrial sector and transport. एनर्जी हमको हर चीज़ में ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होती है और ट्रांसपोर्ट में भी होती है। We have limited resources, so we must help the nation by becoming good and judicious citizen.
सो हमको क्या करना चाहिए, हमारे को लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। सो वी मस्ट हेल्प द नेशन, इससे हम हमारे नेशन की हेल्प कर सकते हैं बाय बिकमिंग गुड एंड जुडिशियस सिटीजन। गुड यानी बहुत अच्छे और एक बेटर सिटीजन बन सकते हैं। एंड मेक एन एफर्ट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करें। ओके एवरीवन, वंस अगेन सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की, और एनर्जी हमको हर सेक्टर में ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होती है, ट्रांसपोर्ट में भी होती है, पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हमको हमारे नेशन की हेल्प करने के लिए एक गुड और जुडिशियस सिटीजन बनना पड़ेगा, और हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करें, यानी बचा कर रखें। Understood everyone? So in this lecture we have read about, we have read about the energy resources, fuel minerals. ओके, हमने उसके बारे में पढ़ा कि एनर्जी रिसोर्सेज और फ्यूल मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल एंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। ओके एवरीवन, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से, कोल, सेकेंड वन इज पेट्रोलियम, थर्ड वन इज नेचुरल गैस। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो पावर जनरेशन में काम आता है, डोमेस्टिक नीड्स में भी काम आता है। और कोल के अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट और ब्राउन कोल एंड पीट, ये सारे कोल के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोल फील्ड्स हमको इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो हमको कहाँ पे मिलते हैं, झारिया, रानीगंज एंड बोकारो में मिलते हैं। पेट्रोलियम को और क्या बोलते हैं हम, मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये हीट और लाइटनिंग भी हमको इसका फ्यूल है वो प्रोवाइड करता है। ओके, ये एक एज ए रॉ मटेरियल भी यूज में आ सकता है, और मोर देन 60% ऑफ इट्स प्रोडक्शन जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, मुंबई हाई से मिलता है। आसाम जो है वो एक ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अंडरस्टूड, ऑयल इज रिफाइंड इन एन ऑयल रिफाइनरी, और जो ऑयल है वो कहाँ पे रिफाइन होता है, ऑयल रिफाइनरी। नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है वो क्या होती है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जो कि एनर्जी फ्यूल का भी काम करती है और रॉ मटेरियल का भी काम करती है। ओके, और जो नेचुरल गैस है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एनर्जी, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी पे। एनर्जी हमको हर सेक्टर में नीडेड होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट। ओके, इन तीनों सेक्टर में और बाकी सब सेक्टर में भी एनर्जी ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज है। सो हमको हमारे नेशन की हेल्प करनी चाहिए ताकि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकें और बचा सकें। अंडरस्टूड एवरीवन? So we had completed this chapter. So please everyone just revise these chapters and try to learn the hard words of this chapter and try to pronounce them. Okay? Till then, bye everyone. Have a nice and a great day ahead.